शुक्रिया इरम भाई, महफिल के सदर इश्तियाक साहब, काबिल सद एहतराम जावेद शाहबादी सर और मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलाम व आदाब। और ये आप सोच रहे होंगे कि हम थोड़े से लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और एक अदबी महफिल का हम इनकाद कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप सोचिए कि हर शख्स जो है अपने आप में एक हज़ार अफराद की मानद है। तो आप सारे लोग जो हैं वो उर्दू अदब से हैं और मुझे यकीन है कि आपको उर्दू अदब से ख़ासकर काफ़ी ज़ौक़ तो होगा ही और होना भी चाहिए। और देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें 2 कान दिए हैं और ज़ुबान एक दी। इसके पीछे मैं सोच रहा था कि 2 कान और ज़ुबान एक क्यों दी, क्योंकि बोलने से सुनना ज़्यादा अहमियत का हामिल है, तो इसलिए हमारे कान 2 हैं और ज़ुबान एक है। अगर बोलना ज़्यादा अहमियत का हामिल होता तो हमारा कान एक होता और ज़ुबानें 2 होती, तो इसलिए सुनना जो है वो ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो आप सुनिए, मैं पेश करता हूँ एक गज़ल के चंद अशार, आपने सुनी भी होगी किसी शायरे में हमारे डिपार्टमेंट में, मैं पेश करता हूँ। तो देखिए कि मैं तुमसे प्यार के सपने सजाए बैठा हूँ, मैं तुमसे प्यार के सपने सजाए बैठा हूँ, ख्यालो ख्वाब की दुनिया बसाए बैठा हूँ। मैं तुमसे प्यार के सपने सजाए बैठा हूँ, ख्यालो ख्वाब की दुनिया बसाए बैठा हूँ। चले भी आओ कि आया बहार का मौसम, चले भी आओ कि आया बहार का मौसम, तुम्हारी राह में पलकें बिछाए बैठा हूँ। चले भी आओ कि आया बहार का मौसम, तुम्हारी राह में पलकें बिछाए बैठा हूँ। और मैं जानता हूँ गलत हूँ, मैं जानता हूँ गलत हूँ तुम्हारी चाहत में, मैं जानता हूँ गलत हूँ तुम्हारी चाहत में, ज़माने भर को मैं दुश्मन बनाए बैठा हूँ। मैं जानता हूँ गलत हूँ तुम्हारी चाहत में, ज़माने भर को मैं दुश्मन बनाए बैठा हूँ। और ज़माना मुझको सताता है आंधियाँ बन के, ज़माना मुझको सताता है आंधियाँ बन के, चिरागे इश्क को फिर भी जलाए बैठा हूँ। ज़माना मुझको सताता है आंधियाँ बन के, चिरागे इश्क को फिर भी जलाए बैठा हूँ। और मैं अपने दर्द का किस्सा कहूँ किसे यारो, मैं अपने दर्द का किस्सा कहूँ किसे यारो, हर एक शख्स को मैं आजमाए बैठा हूँ। मैं अपने दर्द का, बहुत शुक्रिया, मैं अपने दर्द का किस्सा कहूँ किसे यारो, हर एक शख्स को मैं आजमाए बैठा हूँ। और जला हूँ इश्क में दिन रात क्या कहूँ असगर, जला हूँ इश्क में दिन रात क्या कहूँ असगर, गमों की आग है शोला दबाए बैठा हूँ, गमों की आग है शोला दबाए बैठा हूँ। और अल्ताफ़ भाई ने एक गज़ल कही थी जिसका रदीफ़ था जाना, तो मुझे एक अपनी गज़ल याद आ गई, उसका रदीफ़ भी जाना ही है कि ताल्लुक़ तोड़ के जाते तो कोई बात थी जाना, ताल्लुक़ तोड़ के जाते तो कोई बात थी जाना, मुकम्मल छोड़ के जाते तो कोई बात थी जाना, ताल्लुक़ तोड़ के जाते तो कोई बात थी जाना, मुकम्मल छोड़ के जाते तो कोई बात थी जाना। मेरी आंखों पे ये जुल्फ़ों की चादर डाल कर रख दी, मेरी आंखों पे ये जुल्फ़ों की चादर डाल कर रख दी, इसे तुम ओढ़ के जाते तो कोई बात थी जाना। मेरी आंखों पे ये जुल्फ़ों की चादर डाल कर रख दी, इसे तुम ओढ़ के जाते तो कोई बात थी जाना। और बुलाया उसने चाहत में भला इल्ज़ाम कैसा है, बुलाया उसने चाहत में भला इल्ज़ाम कैसा है, अगर तुम दौड़ के जाते तो कोई बात नहीं जाना। बुलाया उसने चाहत में भला इल्ज़ाम कैसा है, अगर तुम दौड़ के जाते तो कोई बात थी जाना। और महफिल का मैं रुख बदलने के लिए पॉपुलर मिलिट्री के चंद कतार सुनाता हूँ कि ना तो कुछ गाने बजाने में मज़ा आता है, ना तो कुछ गाने बजाने में मज़ा आता है, और ना तो कुछ माल कमाने में मज़ा आता है। नाम खुजली का बुरा लगता है सबको लेकिन मुस्तकिल फिर भी खुजाने में मज़ा आता है। नाम खुजली का बुरा लगता है सबको लेकिन मुस्तकिल फिर भी खुजाने में मज़ा आता है। और सब झाड़ फूंक सीख गए शेख जी से हम, सब झाड़ फूंक सीख गए शेख जी से हम, मुर्गे को ज़िबा करते हैं उल्टी छुरी से, उल्टी छुरी से हम। सब झाड़ फूंक सीख गए शेख जी से हम, मुर्गे को ज़िबा करते हैं उल्टी छुरी से हम। बचपन में क्या अटैक किया था ज़ुकाम ने, परहेज़ कर रहे हैं अब भी दही से हम। बचपन में क्या अटैक किया था ज़ुकाम ने, परहेज़ कर रहे हैं अब भी दही से हम। और पॉपुलर मिलिट्री का भी एक कथा है कि जब खिज़ा आए न पत्ते न समर बचता है, जब खिज़ा आए न पत्ते न समर बचता है, खाली झोली लिए वीरान शजर बचता है। जब खिज़ा आए न पत्ते न समर बचता है, खाली झोली लिए वीरान शजर बचता है। ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको,
पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। और मिजाजन दर हकीकत मेरी बेगम तेज़ है साकी, है नहीं है लेकिन मैं आपको कथा सुना रहा हूँ कि मिजाजन दर हकीकत मेरी बेगम तेज़ है साकी, लबे शीरीं का एक एक लफ्ज़ अब रंगेज़ है साकी। मैं फिर भी मुतमईन हूँ नर्म दिल होता है औरत का, मैं फिर भी मुतमईन हूँ नर्म दिल होता है औरत का। अगर नम हो ये मट्टी बड़ी जरहेज़ है साकी, अगर नम हो ये मट्टी बड़ी जरहेज़ है साकी। और आप सब की यहाँ पे समातों का और बसारतों का बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आज की इस अदबी महफिल को जो है वो कामयाब बनाया। और आखिर पे मैं इरम नवाज़ खान और अब्दुल रज़ाक भाई जो इस आज की इस बज़्म के ऑर्गेनाइज़र थे, जिन्होंने इस बज़्म को ऑर्गेनाइज़ किया, तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बज़्म है अपने आप में। तो यकीनन आने वाले वक्तों में हम जो है मैं भी कोशिश करूँगा इनके साथ मिल करके। और आपने सुना होगा कि हमारे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से वकील अहमद हयात साहब हैं, अल्ताफ़ भाई हैं, ये लोग देखिए कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से और उर्दू अदब के साथ जुड़े हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, उर्दू अदब में जो है वो तबाह आजमाई कर रहे हैं, जिस तरीके से भी उर्दू की खिदमत जो है वो कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इश्तियाक भाई से भी मैंने बात की थी कि इस सिलसिले में हम अपने उर्दू डिपार्टमेंट में एक इंटर डिपार्टमेंटल जो है वो मुशायरे का इनेकाद करेंगे जल्द से जल्द इंशाअल्लाह। तो उसमें जो है हम ये जानने की कोशिश करेंगे पहले कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से कौन कौन से शोरा हैं जो अदबी ज़ौक़ रखते हैं, तो उनको जो है वो बरूकार लाया जाए जो उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, और उनको बरूकार लाएंगे और साथ में साथ उनकी हौसला अफजाई भी जो है वो होती रहेगी। और ये छोटी छोटी महफिलें हमें एक बड़े प्लेटफार्म तक ले जाने में बड़ी कारामद साबित होती हैं, बड़ा जो है मदद करती हैं। आखिर पे इश्तियाक भाई का इसलिए भी शुक्रिया क्योंकि इन्होंने जो है आज के इस महफिल की सदारत भी की है। तो जो महफिल यानी मुशायरे का सदर होता है तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि अमेरिका का सदर जो है वो काफ़ी पावरफुल सदर है। तो आखिर पे आप सबका बेहद शुक्रिया, अल्लाह निगहबान, खुदा। असगर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं यार ऐसा तो नहीं होता। अच्छा प्रिंस भाई आप जा रहे हैं? फराज भाई